नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुके थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, और आज पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। क्लियर? तो देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय वहाँ के गवर्नमेंट को लगा कि इसमें जो है कुछ और सुधार की आवश्यकता है, तो उसी को कमी की पूरा करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या हुआ, कुछ और सुधार हुए, क्या किया गया ये देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि पिट्स इंडिया जब 1784 में जो सुधार किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को, उसमें क्या किया गया कि कंपनी के द्वारा जो भारतीय राज्य पर जो आधिपत्य हुआ था ना, उस पर ब्रिटिश ताज का जो स्वामित्व का दावा जो किया गया, वो भी दस्तावेज के साथ, लिखित दस्तावेज के साथ वो पहली बार किया गया। क्लियर? दस्तावेज के साथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे है इसमें कि ब्रिटेन के उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। उन्होंने ही इस एक्ट को प्रस्तुत किया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे है कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों, समझ गए, मतलब जो व्यापार करने वाला था और जहां पर यह आधिपत्य जमा चुका था जिस राज्य पे, वहां की प्रशासन की शक्ति भी तो इसी के पास नहीं आएगी जिसके पास इसका आधिपत्य होगा। यानी कि प्रशासनिक शक्तियों, व्यापारिक शक्तियों और प्रशासनिक शक्तियों को जो है क्या किया गया? पृथककरण कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। समझ गए बात को? चलिए, अब इसको जो देखभाल किया, व्यापारिक जो आपको क्रियाकलाप था, इसकी देखभाल किसने किया? कंपनी ने किया। कौन किया? कंपनी ने किया। और प्रशासनिक शक्तियों का जो देखभाल किया, वो कौन किया? ब्रिटिश शासक ने किया। ब्रिटिश शासक किया। ठीक है, इसने क्या किया कि एक 6 समितीय सदस्य बनाया। समझे ना? वही इसकी देखभाल की, जो कि इंग्लैंड में वो परिषद, उस समिति का परिषद का लोग रहते थे। देखिए यहां पर दिया गया नेक्स्ट पॉइंट में कि व्यापारिक क्रियाकलाप जो था वो कंपनी के अधीन रहा। ठीक है, कंपनी के निदेशक के अधीन रहा, मतलब कंपनी के ही अंडर में रहा। ठीक है, लेकिन राजनैतिक क्रियाकलाप जो था वो नियंत्रक मंडल, देखिए 6 सदस्यीय समिति थी। नियंत्रक मंडल जो थी, ये 6 सदस्यीय समिति थी। इसका गठन इंग्लैंड में किया गया था, जो कि इस नियंत्रक मंडल के माध्यम से यहाँ के राजनीतिक क्रियाकलाप को देखता था। जैसे सैनिक वगैरह का जो ये प्रशासन को चलाना, कानून व्यवस्था, इस तरह से जितने भी संबंधित थे वो इसके नियंत्रक मंडल के हाथों में आ गई। यानी कि नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया के तहत 1784 के तहत हुई। ठीक है, पिट्स इंडिया 1784 के तहत। अब नेक्स्ट पॉइंट में है कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या जो थी वो 4 में से क्या किया गया? 3 कर दिया, मतलब घटा दिया गया। 4 जो पहले थी ना, उसको घटा के 3 कर दिया गया। तो ये था आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख बिंदु, प्रमुख पॉइंट। ठीक है, 1786 में क्या अधिनियम आए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 1786 में वो अधिनियम आए जिसमें गवर्नर जनरल को परिषद के जो निर्णय था उसे निरस्त करने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये अधिकार विशेष परिस्थिति में दी गई थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी निर्णय परिषद ले और उसे गवर्नर जनरल जो है निरस्त कर दे, ऐसा भी नहीं था। कुछ विशेष परिस्थितियां थी जिसमें ये जो है, जिसमें सैन्य मामले के क्षेत्र आते थे, उसमें ये अधिकार इसे प्रदान किए गए थे। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। क्लियर? चलिए, और अब देखिए ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये अधिकार प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद पढ़ते हैं 1786 के अधिनियम के बाद चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। क्लियर? तो 1793 में क्या संशोधन हुए कंपनी के नियमों में ब्रिटिश शासन के द्वारा, तो उसे हम लोग देखते हैं। इसमें किया गया कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो 1793 में जो अधिकार प्राप्त हुए, इसे अब आगे जो है यही अधिकार 20 वर्षों तक, यानी कि 1813 तक ये अधिकार इसे मिल गए। यानी कि यहाँ से आप देखिएगा कि 3 बार रेगुलर 20-20 वर्ष के, मतलब यहाँ तक चला है, तो लगातार 20 वर्ष के अंतराल में ही चार्टर एक्ट चला है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। यानी कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाने लगा। जो नियंत्रक मंडल थे, उसके जो सदस्य थे, उसके
जो वेतन दिया जाता था वो भारत के टैक्स से ही उसे प्रदान किया जाता था। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारतीय, नेक्स्ट पॉइंट में है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधि द्वारा, मतलब जो लिखित जो कागज वगैरह में जो लिखित होने लगा, प्रशासन का जो रूल रेगुलेशन चलने लगा वो अब लिखित होने लगा। तो किसमें हुआ? तो चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम के द्वारा ही प्रशासन की ये लिखित विधि द्वारा जो है प्रशासन की नींव इसी के अंतर्गत रखा गया था। क्लियर? चार्टर एक्ट 1793 के अधीन आया था ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कि सभी कानूनी एवं विनिमय अधिकार को जो है किसे सौंप दिया गया? न्यायालय को सौंप दिया गया, प्रदान कर दिया गया। तो आज का वीडियो इतना है तक। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आगे देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।